बिहार के बाद अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। आपको बताते चले, विधानसभा के पटल पर शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आज रेखा गुप्ता सरकार की ओर से पेश कर दी गई। ये वही रिपोर्ट है जिसको लेकर चुनाव के दौरान खूब जबरदस्त तरीके से हो हल्ला मचा हुआ था। चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाने की इसको कोशिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल जहां इसे पल्ला झाड़ते रहे तो बीजेपी इस पर काफी ज्यादा आक्रामक थी। खबर यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र इस बात का है कि नई शराब नीति को लेकर 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसको बताते हुए अब जरा ये रिपोर्ट गौर से सभी सदस्यों को वितरित की जाए सीएजी की रिपोर्ट। कथित शराब घोटाले पर कई महीनों से अटकी सीएजी रिपोर्ट आखिरकार दिल्ली विधानसभा में पेश हो गई। ये माननीय, these are the words of the Honorable High Court. These are very critical and strong observations. In para 49, the Honorable Court has said. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का आदेश मिलते ही विधानसभा का स्टाफ सीएजी रिपोर्ट वाली पीली फाइलें लेकर सदन में दाखिल हुआ और सभी सदस्यों के बीच रिपोर्ट बांट दी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी और एलजी की जानकारी के बिना ही नई शराब नीति पर फैसला लिया। शराब के होलसेल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे दिल्ली के खजाने को 2002.68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार का आरोप है कि कथित घोटाले का सच छिपाने के लिए केजरीवाल ने सीएजी की रिपोर्ट को लटकाए रखा। दिल्ली के अंदर 101 लोग जो शराब का काम करते थे, अब वो 3 लोगों तक सीमित रह जाए। तो इसके पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल। और शराब घोटाले की कैग रिपोर्ट क्यों टेबल नहीं की? क्योंकि उससे सारे भेद खुल जाते हैं। रिपोर्ट में शराब नीति से हुए नुकसान की 4 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली वजह, कई जगहों पर रिटेल दुकानें नहीं खुली। दूसरी वजह, शराब ठेकों के सरेंडर लाइसेंस की दोबारा नीलामी नहीं हुई। तीसरी वजह, कोविड के बहाने शराब कारोबारियों को दी गई छूट। और चौथी वजह, शराब कारोबारियों से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली गई। लेकिन बीजेपी शक जता रही है कि कथित घोटाले का आंकड़ा 2002 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, कागजों में लिखा हुआ है, फाइलों में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को ये सच जानने का हक है। ऐसी 14 रिपोर्ट है सीएजी की, ये पहली रिपोर्ट है। एक एक भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का एक एक घोटाला दिल्ली की जनता के सामने आएगा। 2 साल से यही काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 साल से इसी को लेकर के सारी एजेंसियों को हमारे पीछे लगाया। सारा जांच हुई, हजारों जगह छापे मारे गए, चवन्नी नहीं मिला। असंवैधानिक तरीके से बिना परमिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ तो इन्होंने करके देख लिया है, अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि इसी शराब नीति के चलते करप्शन के आरोपों में घिरकर केजरीवाल और उनके कई नेता पहले ही जेल यात्रा कर चुके हैं। और अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने फिर से कानूनी कार्रवाई का संकट मंडराने लगा है। और अब अगली रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं उसके पहले 2 मुहावरे आपके सामने रखती हूं। कहते हैं, समय बड़ा बलवान होता है और वक्त खुद को दोहराता है। आज दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जिस तरह के एक्शन में आए, उनके ऊपर ये दोनों ही मुहावरे पूरी तरह से चरितार्थ हो रहे हैं। पहली तस्वीर 10 साल पुरानी है। तारीख 24 जून 2015। तब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी। आपके तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल के आदेश पर मार्शल्स ने उठाकर विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर निकाल दिया। दूसरी तस्वीर आज यानी 25 फरवरी 2025 की है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और स्पीकर की कुर्सी पर खुद विजेंद्र गुप्ता विराजमान है। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि देर सबेर वक्त सबका आता है और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही विजेंद्र गुप्ता ने जता दिया अब उनका टाइम है। मंगलवार को एलजी विनय सक्सेना के अभिभाषण के लिए सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य मौजूद थे। लेकिन एलजी साहब का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों के साथ वही किया जो विपक्ष में रहते हुए विजेंद्र गुप्ता के साथ हुआ करता था, यानी मार्शल्स को आदेश दिया कि हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर निकालो।
दरअसल एलजी के भाषण शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में आप विधायक नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने विपक्ष से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी विधायकों ने हंगामा बंद नहीं किया तो अध्यक्ष महोदय ने एक एक करके आप विधायकों पर एक्शन शुरू कर दिया। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आप विधायकों पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के इस एक्शन से चंद मिनटों में ही सदन की तस्वीर बदल गई। सदन शुरू होने के बाद सीटों पर दिख रहे आप विधायकों को मार्शल्स ने धकेल कर बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद सिर्फ आतिशी और गोपाल राय समेत इक्का दुक्का विधायक ही अपनी सीटों पर नारेबाजी करते नजर आ रहे थे, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने आखिरकार उन्हें भी निलंबित कर दिया। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। सदन से बाहर निकाले जाने के बाद आतिशी समेत तमाम आप विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सीएजी रिपोर्ट पेश करने में खलल डालने के लिए विपक्ष ने जानबूझकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिन तक निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदन में बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कोशिश की थी कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ना हो, तो शोर मचा के हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उनको निकाला। दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अमानतुल्ला को छोड़कर आपके सभी 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।